We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। जी हाँ, पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था। ये शब्द हैं डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के, जिनका साफ कहना है कि पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर गया था। लेकिन आखिर पाकिस्तान का वो कौन सा कदम है जिसको लेकर भारतीय सेना में गुस्सा था, जिसके बाद भारतीय सेना पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सब्र रोक कर बैठी थी। लेकिन पहलगाम में गलती करके पाकिस्तान ने अपने उस पाप का घड़ा भर लिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने वो रौद्र रूप दिखाया और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। बता दें कि 2024 में वैष्णो देवी से शिवखोड़ी धाम जाने वाले रास्ते पर आतंकवादियों ने एक श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया था। इस हमले में लगभग 10 यात्रियों की मौत हो गई थी और इस आतंकवादी हमले के बाद से ही भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेस कर रही थी और उन पर कार्रवाई की योजना बना रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है, आपको बता रहे हैं कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त कटरा यानी कि माता वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी धाम के लिए यात्रियों ने बस ली और इस बस पर रास्ते में ही आतंकवादियों ने जानबूझकर हमला किया और गोलियों से छलनी कर दिया। वहीं इस हमले के बाद भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिखा दिया कि कैसे भारतीय सेना आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी दावे कर रहा है कि उसने भारतीय सेना और भारत की एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया। इस दावे पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारी एयरफील्ड सेफ हैं और सेफ भी हैं। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी
एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।